नीतीश के ऊपर होगा, नीतीश कुमार के ऊपर होना चाहिए। एकदम होना है। विधानसभा का मालिक वो है, उसका अध्यक्ष जो है उस पर होना चाहिए। आपके घर में शराब मिलेगा तो आपको पकड़ के पुलिस ले जाता है। हाँ। उसी तरह उनका मालिक वो ही ना मालिक है, हम आप थोड़ी मालिक है। आप देख रहे हैं बधड़क बात, मैं हूं आपके साथ रोहित। आज हम मौजूद हैं पटना में। आज हम पटना के लोगों से ये बात करेंगे कि अगर किसी के घर दारू पकड़ाती है तो सरकार उस पर क्विक एक्शन लेती है। अभी बीते कुछ दिन पहले विधानसभा में सत्र चल रहा था, विधानसभा कैंपस में दारू का बोतल मिला है। तो अभी आज हम लोगों से ही बात करेंगे कि उस पर कार्रवाई किस पे होनी चाहिए। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है। सर, मेरा सीधा सा सवाल यही है सर कि अगर किसी के घर दारू पकड़ाता है तो सरकार उस पर क्विक एक्शन लेती है। अभी बीते कुछ दिन पहले विधानसभा में सत्र चल रहा था, उसमें खाली दारू का बोतल मिला। तो क्या लगता है आपको देखने से वहाँ पे कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? वहाँ कार्रवाई मेनली देखिए, वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उन पे मेनली कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर जब वो इतना सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आम आदमी विदाउट मतलब पास के या फिर बिना परमिशन के इंटर कर नहीं सकता। और वैसे सेंसिटिव एरिया में जब मैंने सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से इतना सेंसिटिव चीज़ है कि दारूबंदी के बावजूद भी वहाँ खाली बोतल मिला या जो भी मिला, ठीक है, मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, तो मेनली कार्रवाई वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है मेन उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए या उन पे जो भी सरकार अपना एक्शन ले, ठीक है, वो होना चाहिए कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई है। वहाँ का सीसीटीवी चेक करना चाहिए कि आखिर ये कैसे यहाँ तक आया, अंदर में इस परिसर में कैसे मिला, ठीक है, ये मेरी बात। सिक्योरिटी गार्ड पे आपके कहने से इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो मेरे जो बिहार के मुखिया हैं वो दावा करते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। तो उस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आखिर दारू का बोतल जब कैंपस में मिला है उसमें सिक्योरिटी जिम्मेदार क्यों हुआ? देखिए, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बार बार आता ही है कि कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, ठीक है। अब सरकार इस पर कितना एक्शन लेती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बैन है और चारों तरफ से चूँकि बॉर्डर एरिया है और सब जगह दारू मिलता है, चाहे वो झारखंड हो, यूपी हो, नेपाल हो, पश्चिम बंगाल हो, ठीक है। अब सरकार उस पर कितना सख्ती बरतती है, कैसे इंटर करता है, ये तो सरकार का मैटर है। हम तो सिर्फ इतना ही इस पर कह सकते हैं कि जो यहाँ के जो मुख्य सिक्योरिटी इंचार्ज है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल और है आपसे कि सर, जैसे मतलब आम पब्लिक के घर में अगर दारू पकड़ाती है तो सरकार उस पर क्विक एक्शन लेती है। यहाँ तक कि सरकार ने पुलिस को यहाँ तक हिदायत दे दिया है कि किसी के घर में शादी समारोह है उसमें भी अंदर चले जाओ। आखिर अगर विधानसभा कैंपस में दारू पकड़ाता है तो सरकार चुप क्यों है? सरकार उस पर जांच का आदेश क्यों बैठा रही है? जैसे आम पब्लिक पे क्विक एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी क्विक एक्शन होना चाहिए था। जी हाँ, ये सही है कि सरकार इस मामले में थोड़ा दोहरी नीति अपनाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकार को दोहरी नीति नहीं, जब एक्शन आप लेते हैं तो सब पे समान रूप से एक्शन लीजिए, ठीक है, समान कार्रवाई करिए सब पे। ऐसा नहीं हो कि चेहरा देख के या पद देख के उस पर कार्रवाई करिए, ऐसा नहीं करिए। बात करते हैं, कुछ और लोग हैं मेरे साथ। सर, ये बताइए कि सर, जैसे आम पब्लिक के घर में अगर दारू की बोतल मिलती है तो सरकार उस पर क्विक एक्शन लेती है। अभी बीते कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें खाली दारू का बोतल मिला है। आपके समझ से किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? नीतीश के ऊपर होगा, नीतीश कुमार के ऊपर होना चाहिए। एकदम होना है। विधानसभा का मालिक वो है, उसका अध्यक्ष जो है उस पर होना चाहिए। आपके घर में शराब मिलेगा तो आपको पकड़ के पुलिस ले जाता है। हाँ। उसी तरह उनका मालिक वो ही ना मालिक है, हम आप थोड़ी मालिक है। सरकार का कहना है, नीतीश कुमार का कहना है कि मतलब कुछ लोगों के द्वारा फंसाया जा रहा है। ये सब ये तो उनका राजनीति भाषा हो गया, ये राजनीति भाषा हुआ। अच्छा। बचने का मैंने डिफेंस लेने का, सफाई में कुछ है तो नहीं बोलने के लिए, तो यही बोलेंगे वो, और क्या बोलेंगे वो। तो सर, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। वैसा नेता को रहना ना रहना का बेकार है। आप कभी सोच सकते हैं आज गरीबी कितना नीचे चला गया,
गरीब आदमी जी नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता ठीक से। 200 रुपये किलो तेल है। अच्छा सर, एक ये भी सवाल है कि सर नीतीश कुमार इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि पूर्ण शराबबंदी है, अरे ताकि विधानसभा में उतना रिस्ट्रिक्शन एरिया में आखिर दारू का बोतल गया कैसे? वो दूर रखना, दारू का बोतल गया अभी ना बताया है कि बिना उनका इशारे के कैसे जाएगा। वही ना घर का मालिक है, उनके इजाज़त से ना कोई पिएगा खाएगा, क्योंकि वहाँ सुरक्षित है, कोई प्रशासन जाएगा नहीं। आपके घर में मिलेगा तो आप जाइएगा, पर पुलिस दौड़ेगी, जबकि सारा तो पुलिस ही कराता है, दूसरा कौन कराएगा। अभी आपने सुना चाचा का कहना है कि विधानसभा में दारू मिला है, तो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे आम पब्लिक के घर में अगर दारू की बोतल मिलती है तो सरकार उसको तुरंत क्विक एक्शन लेती है। विधानसभा में, कैंपस में विधानसभा के दारू का खाली बोतल मिला है, तो मतलब किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? विधानसभा में तो आपको क्या लगता है, मतलब विधानसभा में इतना रिस्ट्रिक्शन एरिया है, वहाँ पे दारू का बोतल गया है, कैसे चला गया? कैसे चला गया है ये? आखिर वही में के आदमी ले मतलब गया। किस पे मतलब एक्शन होना चाहिए? जैसे आपके दुकान में अगर दारू का बोतल तो पकड़ा, मुख्यमंत्री पे एक्शन होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री के इशारे से गया दारू, मुख्यमंत्री के इशारे से दारू गया वहाँ पे। अरे उनके खाना चाहते कि हम। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है, सवाल मेरा ये है कि जैसे आम पब्लिक के घर में अगर दारू की बोतल मिलती है तो सरकार उस पर क्विक एक्शन लेती है। अगर विधानसभा के कैंपस में अगर दारू का खाली बोतल मिलता है तो आपके समझ से किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? नीतीश कुमार अपना उस पर भी क्विक एक्शन ले, और जिस तरह आम लोगों के बीच में जब नीतीश कुमार इतना कठोर कार्रवाई करते हैं, उसी तरह विधानसभा में कठोर कार्रवाई करे। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तो उनको कठोर कार्रवाई किया जाए विधानसभा पर भी। नहीं, नीतीश कुमार का ये कहना है कि जांच का आदेश दिया है, तो उस पर भी क्विक एक्शन लेना, जांच करना है कि उसको तुरंत आदेश दीजिए, उस पर तुरंत उस पर एक्शन ले कि भाई यहाँ आया कहाँ से दारू का बोतल, उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। चाचा ये बताइए, जैसे आम पब्लिक के घर में अगर दारू का बोतल मिलता है, खाली भी बोतल मिलता है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। विधानसभा में खाली दारू का बोतल मिला है, तो किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? वहाँ का अधिकारी जो मतलब मुख्यमंत्री है उसको पर एक्शन होना चाहिए, जो सर्वा वही है। और जो वहाँ का अधिकारी लोग जितने भी IAS लोग हैं, आखिर वहाँ कैसे किया? जब आदमी जाता है तो उसके लिए पासपोर्ट खोजता है कि अंदर जाने के लिए आपके पास है, और फिर दारू जाने के लिए उसके लिए पास क्यों नहीं खोजा? और दारू कैसे चला गया जब इतना प्रशासन रहते हुए हैं? यहाँ तो नीतीश कुमार तो अपना मनमाना कर रहा है ना हर चीज़ को, कि गरीब छोटे लोग पर जो है जुल्म कर रहा है कि मतलब इस पर यहाँ दारू बेचता है, इसको अंदर कर दो, ये दारू पीता अंदर कर दो। अगर दारू आती है कहाँ से? हमारा राज्य के मतलब नीतीश बाबू के राज में ही दारू कहता है कि हमने बंद कर दिए, तो फिर ये आती ही कहाँ से? कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जो मतलब कौन विदेश से फैक्ट्री यहाँ आ जाता है? फिर उस बॉर्डर पर क्यों नहीं उसको रिएक्शन करते हैं? इसी को होनी चाहिए ना। आज गरीब के घर में पकड़ा गया तो उसको पकड़ के जेल कर दो, उसके बाल बच्चा के रिएक्शन को मतलब खाने के लिए कौन देगा? यार उन लोग को तो मतलब बेतहा है खाने के लिए, उसको बस 4 दिन पकड़ के 1 महीना भी पकड़ के रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर गरीब के बाल बच्चा को पकड़ेगा तो उसको रोएगा ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो जुल्म है, सर्वा एकदम जुल्म है। जी चाचा, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर आम पब्लिक के घर में पकड़ाती है तो क्विक एक्शन होता है, अगर वहाँ पकड़ा है तो नीतीश कुमार जांच का आदेश दे रहे हैं, जांच नहीं लिया जा रहा है। जांच क्यों करेगा? आखिर वो नहीं देख रहा कि यहाँ इस तरह आया का? वो अपने हर रोज़ वहाँ विधानसभा जाते हैं और आते हैं, तो फिर कहाँ से गया? वहाँ का प्रशासन को क्यों नहीं टाइट किया? IAS को क्यों नहीं बोला कि यहाँ दारू की बोतल कैसे आएगा? आपका पुलिस क्या कर रहा है? यहाँ की पुलिस क्या कर रही विधानसभा का, जो मतलब क्यों नहीं उस चीज़ को पकड़ा? और कैसे चला गया जब इतना सुरक्षा के बाद भी मतलब दारू की बोतल कैसे चला गया? जब वहाँ से एक आदमी नहीं जा सकता, फिर ये दारू की बोतल कैसे चला गया? नीतीश कुमार का तो कहना है कि नीतीश कुमार ने पुलिस महकमे को यहाँ तक इतना हिदायत दे दिया है कि लोग किसी के शादी समारोह वाले घर में भी अंदर घुस जा रहे हैं दारू चेकिंग के लिए। तो मतलब ये गलत ना है? ये कमज़ोर के ऊपर जुल्म कर रहा है, पूंजीपति वाला के लोगों पर जुल्म नहीं कर रहा है, और जो बड़े लोग उस पर जुल्म नहीं कर रहा है। उसके गरीब मतलब पैसे वाले के घर में घुस के देख के तुरंत करेगा, उसके ऊपर एक्शन कर देगा। और गरीब को तो बेचारा बेचारा है, मजदूरी करता है, अगर ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ थकावट है, अगर कुछ परेशानी है उसके लिए अगर 2 घूंट अगर दारू पी के अगर सो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर वो लोग
चीज़ उस लोग को भी क्यों पकड़ते हैं, उसके लिए क्यों नहीं इस तरह करता है कि भाई दारू आज नीतीश कुमार कह रहे बिहार में दारू बंद हो जाएगा। अभी तक में कौन सरकार आया, मतलब इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक में कोई ऐसा नहीं सरकार बनी है और कोई ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई नहीं ऐसा बना कि जो यहाँ का दारू बंद करवा दे। क्या दारू बंद हो गया? अभी कह दे मुख्यमंत्री की दारू नहीं बिकता और मुख्यमंत्री खुद उसको बेचवाता है, मुख्यमंत्री खुद बेचवाता है, उसको अटैची कहाँ से जाता है? अटैची जो भर अटैची नोट जो जाता है इलेक्शन को खर्चा करने के लिए, वो पैसा कहाँ से आता है? उसके घर से आता है। वो अपना खेत में से उपजा के अनाज बेच के जो मतलब जो है दारू की बोतल देता है, नहीं ना। कौन दारू का बोतल मिल रहा है बिहार में? बिहार में तो इंग्लिश के दारू मिलता है, सब इंग्लिश विदेशों के दारू है, यहाँ जो बनती है उस दारू को भी इंग्लिश दारू भी मिलता है जी। क्या क्या ब्रांड मिलता है, ब्रांड बता भैया हम उतना पढ़े लिखे हुए नहीं है, बुद्धिजीवी आदमी मतलब अनपढ़ जाहिल है, जितनी जो हमको दिमाग में आया उतना आपको हमने बोल दिया, बस इतनी बात। अच्छा भैया अभी आपने बोला कि दारू का बोतल मिलता है, इंग्लिश दारू का बोतल भी मिलता है या बस जी देसी? नहीं, देसी भी मिलता है, बियर भी मिलता है, आपको जो भी बियर भी मिलता है? बियर भी कौन मिलता सा है, ब्रांड बड़ा मिलता है? बड़ा तो ब्रांड बोलता का नाम है। बताइए। वीआईपी ब्रांड मिलेगा, यहाँ लोकल ब्रांड थोड़ी ना मिलता है, विदेश से आता है, बगल में नेपाल है, वहाँ से अभी भी सप्लाई होता है। बहुत कहने का मतलब बोतल का डिब्बा आता है, बंडल का बंडल आता है। आज भी जाइए शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, मुजफ्फरपुर में आज भी इसका एक बड़ा लीडर है जो उसको दारू को सप्लाई करता है, खुद सरकार से मिलकर ही ना सप्लाई कर रहा है। नहीं तो फिर वो इसका हिम्मत है कि दारू बंद हो जाएगा तो सप्लाई हो जाएगा। एक भी दारू नहीं बंद होना चाहिए। अच्छा, जब गरीब आदमी के लिए इंग्लिश दारू मिलता है तो नाम बता सकते कौन कौन दारू मिलता है? नाम बताइए। उतना सर हमको नहीं पता है, बियर जानते हैं, विस्की जानते हैं, ये सब उतना जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, सरकार को इस पर कम से कम गरीबों पर कठोर किया है तो बड़े लोग पर, वीआईपी लोग पर भी कठोर किया जाए, कठोर कार्रवाई कीजिए। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं। सर जैसे अभी आपने बोला कि नीतीश कुमार का गलती है, तो नीतीश कुमार तो अपने पुलिस महकमे को यहाँ तक इतना हिदायत दिए हैं कि वो लोग किसी भी शादी समारोह में घर में चले जाते हैं, सीधे लड़की के कमरा में प्रवेश कर जाते हैं। क्या लगता है आपको? ये वो चीज़ बताइए, जी सर। आप अगर सज्जन हैं तो आपके घर में दुर्जन कहाँ से पहुँच जाएंगे? शराब आप बेचवाते हैं, पर सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास है। कौन ऐसा एरिया जहाँ शराब नहीं मिल रहा है? बोलिए, आप पूछिए उनसे, पुलिस वाले से कि आप कौन, अगर पुलिस चाह ले तो एक चप्पल चोरी नहीं होगा। एक शराब पीने वाला तो दूर रहा है, एक सिगरेट तक नहीं पिएगा आदमी डर से। प्रशासन तो खुद उन्हीं का है, वो खुद जान रहे हैं कि कहाँ दारू मिलता है, कहाँ आ रहा है, जा रहा है, कैसे हो रहा है। नीतीश बाबू को भी मालूम है, डीजीपी को भी मालूम है, थाना अध्यक्ष को भी मालूम है, डीआईजी को भी मालूम है, सबको मालूम है। अच्छा सर, जैसे मतलब दारू चेक करने के बहाने किसी महिला के घर में शादी समारोह में घुस जाना, ये कहाँ तक उचित लगता है आपको? वो तो नीतीश बाबू से पूछे ना, क्योंकि वो नीतीश बाबू को तो अपना कोई है नहीं, अपना है ये नहीं है, तो उनको इज्जत गरिमा से क्या लेना देना है? ठंडा दिमाग से आप सोचिए ना भाई, कि जिसका बीवी बच्चा माई बहन हो वो दूसरे का इज्जत के लिए चिंता करेगा, जिसका है ही नहीं वो दूसरे के लिए क्या जानेगा? सीधी सी बात। नीतीश कुमार के तो बाल बच्चा है, बीवी भी है। कहाँ बीवी है? बीवी नहीं है, बाल बच्चा है, बच्चे लड़का है। कौन लड़का? लड़का उनका पूछे तो लड़का से बात हुआ आपको? उस लड़के से बात नहीं होता है। हुआ? आप देखे बात होते हैं? नहीं, हम तो नहीं देखे, सुने हैं लड़का है उनका। होता है? नहीं, सुने हैं कि लड़का है। हम भी सुने हैं कि मोदी जी का 25 गो लड़का है, अच्छा, तो नरेंद्र मोदी को 50 गो बीवी है, तो सुन लेने से बीवी थोड़ी बन जाएगा।